दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया की ताकतवर ताकतें भी वो वादा न कर सकीं जो आज रूस ने भारत के लिए कर दिखाया। चीन अपने सबसे पुराने यार पाकिस्तान के लिए भी खामोश रहा। अमेरिका इजराइल जैसा करीब साथी होने के बावजूद भी ये भरोसा न दे पाया। नाटो पूरे संगठन के बावजूद यूक्रेन को भी ऐसी गारंटी न दिला सका। लेकिन ये सब वही है जो अब रूस ने भारत के लिए खुले मंच से कह दिया है। इस ऐलान ने अमेरिका को साफ साफ इशारा दे दिया है, जितना दबाव बढ़ाओगे उतना ही भारत और रूस का रिश्ता मजबूत होगा। और अगर वॉशिंगटन ने यह समझा कि भारत को अलग थलग किया जा सकता है, तो ये उसके लिए सबसे महंगी भूल साबित होगी। अब सुनिए असली धमाका कहां हुआ। रूस की न्यूज एजेंसी TASS ने रिपोर्ट जारी की। मंच पर थे रूस की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव। उनकी आवाज में ठहराव और चुनौती दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने कहा, भारत कभी अकेला नहीं होगा, रूस हर वक्त उसके साथ खड़ा रहेगा। गेरासिमोव ने यह भी साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो रूस हर तरह की मदद देने को तैयार है, चाहे राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर युद्ध का मैदान। अब सवाल यही है, इतना बड़ा भरोसा भारत को ही क्यों मिला, दुनिया के और देशों को क्यों नहीं? यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है, जो कि हम आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, असली टकराव शुरू हुआ उस दिन जब अमेरिका ने भारत पर सीधे सीधे 50% टैरिफ ठोक दिया। कारण सिर्फ इतना कि भारत रूस के और करीब खड़ा है। अब सोचिए, तेल तो चीन भी रूस से खरीद रहा है, लेकिन सज्जा मिली सिर्फ भारत को। क्यों? क्योंकि ट्रंप के दिल में भारत को लेकर एक पुरानी चुभन बैठी है। याद करिए, जब भारत पाक संघर्ष में युद्ध विराम हुआ था तो ट्रंप ने सोचा था कि पूरा श्रेय उन्हें मिलेगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि श्रेय का खेल यहां नहीं चलेगा। यही बात उन्हें अंदर तक लगी और आज वही गुस्सा भारी भरकम टैरिफ के रूप में बाहर आया है। रूस के टॉप जनरल गेरासिमोव ने भी ट्रंप पर सीधा तंज कस दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका की पुरानी चाल सबको पता है, पहले देशों में आग लगाओ फिर हथियार बेचो। जब दोनों टूट जाएं तो बीच में घुसकर सीज फायर का तमगा ले लो और आखिर में राष्ट्रपति खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताने लगते हैं। यूक्रेन और नाटो की मौजूदा हालत देखिए, ठीक वही नाटक वहां खेला जा रहा है। भारत पाक मुद्दे में भी ट्रंप ने यही स्टंट करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ झिड़क दिया। अब उसी का बदला वो टैरिफ लगाकर निकाल रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप शायद ये बात समझ ही नहीं पाए कि भारत और रूस का रिश्ता कोई आज या कल की शुरुआत नहीं है। ये दोस्ती तो उस दौर से चली आ रही है जब दुनिया 2 खेमों में बंटी हुई थी और सोवियत संघ ताकत की पहचान माना जाता था। आज रूस खुलकर कह रहा है, अगर वक्त ने मांग की तो भारत के लिए अपनी सेना तक खड़ी कर देंगे। गेरासिमोव के शब्द थे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न तो स्थायी दोस्त होते हैं न दुश्मन, यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय हित मायने रखते हैं। और सच यही है कि भारत और रूस के हित हमेशा आपस में जुड़े रहे। 70 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और ये रिश्ते हर उतार चढ़ाव में मजबूत होते गए हैं। पश्चिमी देशों के लिए ये एक सीधा संदेश है, असली साझेदारी केवल शब्दों से नहीं बल्कि भरोसे और साझा जरूरतों से बनती है। यही वजह है कि भारत रूस की दोस्ती आज भी उतनी ही ठोस है जितनी शीत युद्ध के दिनों में थी। और यही बात अमेरिका और नाटो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच हमेशा अपने फायदे तक सिमटी रही है। इसके अलावा कहते हैं ना, सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल घड़ी में सबसे आगे खड़ा हो। रूस बार बार यह साबित कर रहा है कि भारत के लिए वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि ढाल है। इस बार तो रूसी सेना प्रमुख ने खुले शब्दों में अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि भारत के मामले में रूस हमेशा तैयार खड़ा है। और दिलचस्प ये है कि रूस का रिश्ता चीन से भी अच्छा है, लेकिन जो भरोसा और अपनापन रूस भारत को देता है वो किसी और को नहीं मिलता। यही फर्क है दोस्ती और समझौते में। अब अमेरिका के दबाव पर रूस ने भी सीधी चोट कर दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने साफ कहा, हमें पता है कुछ ताकतें देशों पर जबरदस्ती थोपना चाहती हैं कि रूस से कारोबार मत करो। ये धमकी है, मजबूरी है, लेकिन रूस ऐसे हथकंडों को कभी वैध नहीं मानता। मतलब साफ है दोस्तों, जब अमेरिका भारत पर आर्थिक हथियार चलाकर दबाव बनाना चाहता है, तब रूस पूरे दम से भारत का हाथ थामे खड़ा है और दुनिया को दिखा रहा है कि ये रिश्ता किसी सौदे का नहीं, भरोसे का है। दोस्तों जी, हाल ही में अमेरिका ने अपने पुराने ढर्रे पर चलते हुए भारत पर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया। वजह सिर्फ इतनी कि भारत रूसी तेल से पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन नई दिल्ली ने साफ कर दिया, हमारी नीतियां हमारे हित से तय होंगी, किसी दबाव से नहीं। इधर रूस ने भी दिखा दिया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ बयान नहीं होता। वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा और इसी दौरान भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 650 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
जिसके तहत 8 ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और वर्टिकल लॉन्चर्स लिए जाएंगे। यानी भारत अब जमीनी स्तर पर भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। इसके कुछ ही दिन बाद 1 सितंबर 2025 को चीन के तिहानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ। वहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने बैठे। पुतिन ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया कि दिसंबर में हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 15 साल पूरे हो जाएंगे। मोदी जी का जवाब वाकई भावुक कर देने वाला था। उन्होंने कहा, हालात चाहे कितने भी मुश्किल आए हों, भारत और रूस हमेशा साथ खड़े रहे हैं और हमारी साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए अहम है। दोस्तों, अब साफ है कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा सौदों या व्यापारिक समझौतों तक सिमटा नहीं है। यह अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां इसे तोड़ना किसी भी ताकत के बस की बात नहीं। इसका ताजा सबूत दुनिया ने देखा 1 सितंबर 2025 को, जब एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल दिसंबर में भारत आने का न्योता दिया। और खास बात यह रही कि मोदी जी ने पूरे देश की तरफ से कहा, 140 करोड़ भारतीय आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। सोचकर देखिए, ये महज एक मुलाकात नहीं है, यह दरअसल भारत और रूस की 23वीं वार्षिक शिखर बैठक होगी। और यही दिखाता है कि यह रिश्ता किसी औपचारिकता पर नहीं बल्कि गहरे भरोसे और वर्षों की समझदारी पर टिका है। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठे और लगभग 50 मिनट तक अकेले बातचीत करते रहे। ये तस्वीर अपने आप में दुनिया को बता गई कि असली साझेदारी वही होती है जो दिल से जुड़ी हो। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए। रूस ने जब अपने जनरल स्टाफ चीफ वलेरी गेरासिमोव को सामने लाकर बयान दिलवाया तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल ये एक सोची समझी चाल थी। गेरासिमोव रूस के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर हैं, लेकिन दुनिया उनकी बातों को उतना भारी राजनीतिक बयान नहीं मानती जितना पुतिन के शब्दों को। और यहीं रूस ने गेम खेला। उन्होंने वही बातें कही जो पुतिन सीधे बोलते तो दुनिया में भूचाल आ जाता। अब गौर कीजिए, गेरासिमोव ने कहा बस इतना कि रूस भारत जैसे देशों के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। सुनने में सीधा साधा लगता है, लेकिन जैसे ही इसे अमेरिकी टैरिफ और भारत पर दबाव की कहानी से जोड़िए तो वही लाइन एक साधारण कूटनीति से बदलकर सुरक्षा गारंटी बन जाती है। मतलब साफ है, अमेरिका दबाव डालेगा तो रूस सामने खड़ा होगा। यहाँ खेल सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, जनता की भावनाओं का भी है। जब भारतीयों को याद दिलाया जाता है कि अमेरिका हमेशा दबाव डालता आया है और रूस हमेशा साथ खड़ा रहा है, तो यह जुड़ाव और गहरा हो जाता है। यानी दोस्तों, रूस ने गेरासिमोव के जरिए एक ऐसा कार्ड खेल दिया है जो दिखने में नॉर्मल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन असल में यह अमेरिका को खुली चेतावनी और भारत के लिए भरोसे की गारंटी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का रूस के साथ इस दोस्ती को और आगे बढ़ाना सही कदम है या फिर इसमें खतरे छिपे हैं? आपकी राय यहाँ सबसे अहम है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत रूस की इस दोस्ती को किस नजर से देखते हैं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।